हेलो वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हुंडई की कोना के बारे में। अब कोना एक इलेक्ट्रिक कार है और ये थोड़ा यूनिक कार है इंडियन मार्केट के हिसाब से। ये कार जैसी आई थी वैसे ही अभी तक है और इस पे जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है कि इसमें 4 लाख का डिस्काउंट चल रहा है फैक्ट्री से, यानी डीलरशिप से आपको 4 लाख का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सिडी भी आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है। इस गाड़ी की पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, क्या क्या इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपको कोना में मिलेंगी अगर आप इसको लेने वाले हो, किलोमीटर कितना चलने वाली है, क्या चीज़ें प्रैक्टिकलिटी है और क्या रियल में इसका कस्टमर फीडबैक है, उसकी पूरी बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस से। तो बैंगलोर में आपको एक शोरूम प्राइस बता देता हूँ आपको, तो 23,84,000 पड़ता है इसका सिंगल टोन का, और डुअल टोन जाता है 24,03,000 इसका एक शोरूम प्राइस। और डीलर साइड से इस पर 4 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है क्योंकि ये कार इंडियंस उतना समझ नहीं पाए हैं। हालांकि रेंज इस गाड़ी काफ़ी अच्छी है, 452 किलोमीटर कंपनी क्लेम करता है, बट मुझे लगता है आपको 300 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी आराम सिटी में दे देती है। और कस्टमर्स का जो रिव्यूज़ है वो 300 से 310-20 के बीच में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी से। तो सबसे पहले चाबी से स्टार्ट करते हैं। चाबी में आपको 3 कंट्रोल आते हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड करने का ऑप्शन आता है, इससे आपको बूट खुल जाता है। चलिए गाड़ी की बात कर ले तो गाड़ी में बीच में आपको हुंडई का लोगो आ जाता है, क्रोमियम से लोगो पूरा है सराउंड इसका, और यहाँ पे आपको सेंसर एक देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो ह्यूमैनिटी लाइन इसमें जो आती है वो सिल्वर कलर में आती है। उसके बाद बात करते हैं इसमें DRLs की, तो यहाँ आपको जो ये है पूरे DRLs मिल जाते हैं। नीचे आपको मिल जाती हैं, आपको हेडलैम्प्स मिल जाता है, लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन मिल जाता है। उधर आपको इंडिकेटर्स हेलोजन मिलता है। तो कुछ हेलोजन ट्रीटमेंट है जो कि नहीं होना चाहिए था इस बजट पॉइंट पे, स्टिल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेंट्स मिल जाते हैं, एयर वेंट्स मिल जाते हैं। चलिए आपको चार्जर बता देता हूँ उस गाड़ी का। 39 किलोवाट की इसमें बैटरी आती है और यहाँ पे आपको 2 चार्जर ऑप्शन आ जाते हैं, AC DC दोनों आता है। जो AC चार्जर है आपका वो आपके घर पे रहता है, DC चार्जर आपको जाना पड़ता है कहीं पे सर्विस या स्टेशन पे, तो वो 55 से 60 मिनट में आपका 80% गाड़ी चार्ज हो जाती है। और जो AC चार्जर है वो घर पे आप जो लगाते हो वो आपका जो है 6 घंटे लेता है पूरा चार्ज होने में। और बात करते हैं इंस्टॉलेशन का, तो टाटा जो है इसका इंस्टॉल करती है टोटल। तो जो भी ब्रांड्स है इंडिया में वो टाटा द्वारा मतलब सर्विस किया जा रहा है। चार्जर सिर्फ चार्जर पॉइंट पे इंस्टॉलेशन का एवरीथिंग इज़ डन बाय टाटा ओनली। चलिए बात करते हैं गाड़ी की और हाईलाइट्स की। तो ग्रे कलर में ये गाड़ी आती है, सिल्वर आप कह लो, इस कलर में ये गाड़ी आती है। 2 ही ऑप्शन है, डुअल टोन और सिंगल टोन। ओके, उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल लुक्स की। तो देखिए SUV जितनी बड़ी तो है ये गाड़ी, बगल में ही क्रेटा खड़ी है और क्रेटा के साइज़ से कंपेयर करो तो लगभग सेम साइज़ पड़ता है, तो साइज़ का इतना आपको इशू नहीं होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल लुक्स के बारे में। तो देखिए बहुत ही सटल लुक है गाड़ी का, कोई बहुत ज़्यादा डायनामिक और बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं है। काफ़ी एरोडायनामिक बनाया गया है इस गाड़ी को ज़्यादा रेंज देने के लिए। उसके बाद एलॉयज़ की बात करते हैं तो 17 इंचेस के आपको एलॉयज़ मिलते हैं इसमें, जो कि 215/55R17 का प्रोफाइल आता है। और ड्रैग कम करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कवरिंग देके रखी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और एकदम यूनिक एलॉयज़ है। आपको दूर से दिख जाएगा कि हाँ भाई कोना आ गई है। थोड़ा सा i20 का इंस्पिरेशन लगता है, बट ओवरऑल बिल्कुल ही डिफरेंट व्हीकल है। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या मिल जाता है आपको। ब्लू ड्राइव का इनका ऑप्शन है, जो EVs हैं वो ब्लू ड्राइव पे इनके बोलते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ORM पे, और हीटेड मिरर्स मिल जाते हैं। ये आपको रेन्स में काम आता है, जब रेन या फॉल ज़्यादा होता है तो हीटेड मिरर की फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। डुअल टोन विंडो की वजह से ऊपर इसमें जो है ब्लैक मिल जाता है आपको, और सनरूफ का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि छोटी सनरूफ है बट सनरूफ स्टिल यहाँ पे दी गई है। उसके बाद साइड प्रोफाइल की बात करते हैं इस कार में। साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा मतलब एक यूनिक लुक है, आप इस कार को कोई भी आपसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिल्कुल यूनिक लुक है। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप बताओ कि आपको लुक्स कैसा लग रहा है। ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये i20 के जैसे ही एलिमेंट्स आपको आते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। चलिए पीछे से बताते हैं क्या क्या मिलता है आपको। पीछे की बात करते हैं तो इस लुक में आपको शायद ही कोई गाड़ी इंडियन मार्केट में अवेलेबल होगी। पीछे आपको यहाँ पे LED जो है लैम्प्स आते हैं और इसमें हेलोजन ट्रीटमेंट भी दिया गया है, और नीचे की तरफ आपको रिवर्स लाइट और आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या पीछे मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। हुंडई का बड़ा सा लोगो मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना इसमें नहीं आता जो आना चाहिए था। उसके बाद बात करते हैं टेल लैम्प्स की। तो टेल लैम्प्स में आपको यहाँ पे पूरा जो ये ट्रीटमेंट है ये आपको LED दिया गया है, लेकिन हालांकि ये हेलोजन है और इलेक्ट्रिक का यहाँ पे बैजिंग आती है। नीचे की बात करते हैं रिफ्लेक्टर्स आते हैं और हेलोजन में दोनों लैंप्स आते हैं। फिर 4 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको कोना में मिल जाता है। कोना का बड़ा सा इसमें
बैजिंग भी आती है। कोना पूरा कोरियन नेम है। ये गाड़ी पूरी इंटरनेशनल कार मतलब ग्लोबल कार है। ये इंडिया में इसलिए तो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इंडियन एक्सपर्ट के हिसाब से इस कार को बनाया ही नहीं गया है। जैसा डे 1 से आ रहा था वैसे ये कार अभी भी आ रहा है, कोई भी इसमें चेंज नहीं किया गया। और तभी जो है 4 लाख का इस पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से, मतलब फैक्ट्री से। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, इस बूट की बात कर लेते हैं तो बूट इसका 332 लीटर्स का आता है। और ये बात कर लेते हैं चार्जर की, तो यहाँ पे आपको जो है कैरिएबल चार्जर मिलता है जो कि आप अपने घर पे लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। स्लो चार्जर है, 6 से 8 घंटे लगते हैं इसको चार्ज होने में। और ओवरऑल जो बूट की कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के टर्म्स में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। और बाकी सारे फीचर्स तो इस गाड़ी के आपको बता ही दिया है मैंने। और यहाँ पे आपको होल्डर मिल जाता है बूट को लॉक करने का। बटन तो ऐसा नहीं आता है, तो आप इसको खींच सकते हो, हालांकि थोड़ा हैवी बूट है और ये ऐसे बंद हो जाता है। तो ये बात ही क्या क्या मिलता है आपको एक्सटीरियर से। अब बात करते हैं कि इंटीरियर में इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलता है। चलिए वहाँ चलते हैं। तो इंटीरियर से पहले आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो ओवरऑल सारे हुंडई के एलिमेंट्स देखने मिलते हैं, लेकिन अंदर से इस गाड़ी का जो फील है ना वो बिल्कुल सही डिफरेंट है। आप खुद देखो, जो ओवरऑल गाड़ी की मतलब आउटलुक है वो बिल्कुल से अलग है। कोई भी ऐसे कार आपको इतना बढ़िया नहीं देता। ये जो पूरा दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है, दिखने में काफ़ी बढ़िया। और इसमें लैपटॉप चार्ज करने की भी फैसिलिटीज़ गाड़ी में अवेलेबल है। चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं क्या क्या चीज़ है। तो हम पूरा अंदर आ चुके हैं इस गाड़ी में। अब जो देखिए डिज़ाइन इस गाड़ी का है ना, ये सब चीज़ आपको लगेगा नियोस टाइप का है, बट ओवरऑल मैं बताता हूँ इस गाड़ी में कोई भी ऐसी गिमिकी चीज़ नहीं है कि आपको बड़ी सी स्क्रीन दे देंगे, सब चीज़ें दे देंगे। लेकिन जो फंक्शनैलिटी है इस कार की वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें आपको एडजस्टमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक आती है सीट्स की। तो सीट्स की एडजस्टमेंट देखिए मैं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आती है। और 10 वे एडजस्टमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम अब सच आपको नहीं होती है। चलिए फट से गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ हमने गाड़ी को ऑन कर लिया है और सीट बेल्ट का थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा इसी चला लेते हैं। गाड़ी के फीचर बताएं इससे पहले मैं आपको रेंज बता देता हूँ। तो कंपनी क्लेम 452 किलोमीटर है, जो उनका ब्रोशर में मेंशन है। बट जो कस्टमर के द्वारा जो आ रहा है अब उसका पूरा फीडबैक, वो 300 किलोमीटर आ रहा है सिटी में, बैंगलोर सिटी में जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ लेस ट्रैफिक है तो 350 किलोमीटर तक आप अचीव कर सकते हो। इससे ज़्यादा इंडियन कंडीशन में बहुत से बड़े ब्रांड्स नहीं दे पाते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 23 लाख के हिसाब से ठीक ठाक रेंज तो ये प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बाकी गाड़ी भी लेक्सॉन आप लेते हो 15-16 लाख रुपये खर्चा करके, तो 200-250 से ज़्यादा वो नहीं निकाल पाते हैं। चलिए बात करते हैं फीचर्स की इस कार की। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बहुत ही यूनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। जहाँ ये गाड़ी इको मोड में है, अभी मैं मोड्स के बारे में बताता हूँ आपको। तो पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है इसका। बीच में आपको स्पीडोमीटर आ जाता है, इधर पावर और चार्ज के ऑप्शन आते हैं, इधर रेंज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कितना बैटरी का यहाँ पे लेवल है वो दिख जाता है। और ओवरऑल यहाँ पे स्टीयरिंग की बात करते हैं आप, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। यहाँ पे हुंडई का बड़ा सा लोगो मिल जाता है, 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं इसमें। ये पूरा जो है आपको कंट्रोल मिल जाता है, ये वॉइस कंट्रोल का भी ऑप्शन यहाँ पे, और ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा छोटा इसका आता है, क्योंकि गाड़ी में कुछ चेंज किया ही नहीं, अब से लॉन्च हुई है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो अगर आपको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए तो हो सकता है कि कोना आपके लिए बहुत अच्छी गाड़ी हो। इसके बात करते हैं यहाँ पे, तो IRVM की बात करें तो ऑटो डिमिंग आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है। तो ऑल टिपिकल हुंडई थिंग्स मिल जाती है आपको। यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं जो LED हैं, और यहाँ पे सनरूफ देखने को आपको मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हुंडई में टिपिकल बहुत पहले से आ रही हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें अंदर मिलती हैं। तो AC इवेंट्स के यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट कंट्रोल मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं टच एंड फील का, यहाँ पे इंफोटेनमेंट का। तो देखिए थोड़ा सा लैगी मैं कहूँगा है, और फिजिकल बटन भी है। फिजिकल बटन भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और स्पीकर काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी इसको मुझे। स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पूरे आपको AC कंट्रोल्स आ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, अपने हिसाब से इसको यूज़ करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पैसेंजर एयर बैग यहाँ पे ऑन ऑफ करने के ऑप्शन भी है। जो मेन आता है ये इसका ये इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पर चार्जिंग के पोर्ट्स मिल जाते हैं, थोड़ी मोड़ी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात इसमें है ना कि इसमें कोई गियर लीवर नहीं है। इस कार में कोई भी गियर लीवर नहीं आता, आपको 4 बटन आते हैं, जो कि आप न्यूट्रल लगा सकते हो। पार्किंग मोड पे भी गाड़ी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको थोड़ा टेकी फील आता है। जब ये कार लॉन्च हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा टेक एडवांस थी, हालांकि अब तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है और ज़्यादा कुछ में चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद करें ये चीज़ कि आपको VSS दिख रहा है ना, ये है आपको एक एक्स्ट्रा अलग से नॉइज़ प्रोवाइड करता है। जब कोई गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको थोड़ी सी हमिंग साउंड आती है, कि अगर बाहर कोई है तो उसको मालूम पड़ता है कि गाड़ी आ रही है, बिल्कुल साइलेंट नहीं होती है। उसके बाद इधर की बात करते हैं, आपको ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है।
कि आप कहीं खड़े हो ऐसे स्लोप में तो आप पीछे मत जाओ। उसके बाद यहाँ पे ड्राइव मोड्स आ जाते हैं। ड्राइव मोड्स में 3 मोड्स हैं। अगर मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ तो आप 3 मोड्स, अभी गाड़ी इको मोड में, अभी मैं ड्राइव मोड पे क्लिक करूँगा इस पर ब्रेक लगा के, तो ड्राइव मोड देखो अब चेंज हो रहा है। अभी कंफर्ट मोड में आ गया है और ये है आपका स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड का डायल थोड़ा सा आपको अच्छा दिखने में लगता है तो आप देख लो, ये गाड़ी इको मोड में। और जैसे आप चेंज करते हो ना, यहाँ पे भी आपको चेंज होता है। हालांकि कौन सी गाड़ी है वो नहीं पता है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में ये ऐसा आता है, कंफर्ट मोड में ऐसा, तो इको मोड में ऐसा। तो ऐसा चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कार में, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। गाड़ी बंद कर लेते हैं। ओवरऑल बात करते हैं गाड़ी में क्या क्या चीज़ें और मिलती हैं। तो पार्किंग ब्रेक इसमें आपको बटन वाली मिलती है, यानी कि ट्रिप पार्किंग ब्रेक का सुविधा मिलती है। 2 कप होल्डर्स बड़े बड़े मिल जाते हैं। और नीचे की अगर आप पोर्ट आप देखते हो ना, तो ये लैपटॉप चार्जिंग के लिए दिए गए हैं पोर्ट्स। यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाती है, वो काफ़ी बढ़िया बात होती है। आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो स्लाइडिंग तो नहीं आता है, बट हाँ आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है और 1 टच में ओपन हो जाता है। काफ़ी बढ़िया स्पेस है, मतलब पूरा फ्रिज टाइप का है, बस कूल नहीं है। ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पे तो ग्लव बॉक्स की बात करें तो छोटा ग्लव बॉक्स है, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है, बट ओवरऑल काम हो जाता है इसमें। डिज़ाइन की बात करते हैं तो आपको सर्कुलर एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा से शार्पनेस नहीं है इस कार में, बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कार है इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड ऑल। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा किलोमीटर ये मतलब कवर करती है एक सिंगल चार्ज में, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और इधर की बात करते हैं तो ये जो कंट्रोल्स है ना, ये टिपिकल हुंडई से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे कंट्रोल्स नहीं आते हैं बाकी कार्स में। और सिंगल ट्विटर मतलब 4 ट्विटर और 4 स्पीकर साथ ये गाड़ी आती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है। निगेटिव से इसके यही है कि थोड़ा सा ओल्ड हो गई है, हो सकता है कि लोगों को उतनी पसंद ना आए बाय डिज़ाइन वाइज, फीचर्स वाइज, बट इसमें जो ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ओवरऑल बात करते हैं ये पूरे अरेंजमेंट की, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा कि जैसे बहुत लेस कार्स मैंने देखा है ऐसा अरेंजमेंट। और ये पहली कार होगी जिसमें मैं आराम से बैठ सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ। थोड़ा मतलब अप मार्केट फील आता है इसमें, वो तो नो डाउट है। और क्वालिटी का जो मटेरियल है वो थोड़ी जगह हार्ड प्लास्टिक है। हाँ, यहाँ सॉफ्टवेयर देखने थोड़ा मिल रहा है, बट यहाँ पे कहीं भी आपको सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा आपको बेस वेरिएंट वाला फील आएगा, यहाँ पे थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है। स्टिल 4 लाख डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना कि ये गाड़ी 19 लाख तक आपको पड़ सकती है ऑन रोड। तो इस बात का ध्यान तो हमेशा आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ओवरऑल बात करते हैं सीट्स की क्वालिटी की, तो सीट्स देखिए अंडर है सपोर्ट तो मिसिंग है, ऑफकोर्स मिसिंग है, बट ओवरऑल हर चीज़ सही है, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इंडिपेंडेंट हेडरेस्ट भी देखने को मिल रहा है इसमें। और बात करते हैं पीछे की, तो सामान थोड़ा रखा हुआ है, बट वहाँ भी 3 आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। पीछे की बात करें तो एसी वेंट इसमें मिसिंग है। तो और बात करते हैं किसको लेनी चाहिए गाड़ी, उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा आपसे, कोई पॉइंट मिस होगा तो भी भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये गाड़ी उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको जो है प्रैक्टिकल कार चाहिए ज़्यादा रेंज के लिए, उनके लिए काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। 300-350 किलोमीटर आप इसमें क्लेम कर चला सकते हो, ईजिली आप निकाल सकते हो कस्टमर फीडबैक के हिसाब से। 452 किलोमीटर हुंडई बोलता है, खैर इतना इम्पॉसिबल तो कोई भी जो ब्रांड बोलता है ट्रैक टेस्ट करता है वो इम्पॉसिबल होता है। बट अगर आपको प्रैक्टिकल व्हीकल चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, किसी ईवी पे सब्सिडी चाहिए, तो कोना इज़ द व्हीकल आप ले सकते हो। कमियां काफ़ी ज़्यादा हैं कि थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, फीचर मिसिंग है, बट अगर आप प्रैक्टिकल व्हीकल हो तो मेरे ख्याल से गाड़ी काफ़ी बड़ी होगी। स्पेस भी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, एक आपको छोटी कार से थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलता है, तो ओवरऑल एक बढ़िया व्हीकल है। तो इतना ही था वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में कुछ और चाहिए तो ज़रूर बताना, कोना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर कमेंट में लिख दो, तो मैं बता दूंगा आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।